मेरा नाम कमलदीप है। मैं एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूं। कई बार लोगों को लगता है भी शायद कंपनी का कोई नुमाइंदा बोल रहा है, ऐसा नहीं है। हम इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं और हम अपना बिजनेस कर रहे हैं। हमें कंपनी प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। तो मैं रिटायर्ड हुआ पुलिस से, पर पुलिस में रहते हुए भी मुझे ये सिस्टम सीखने को मिला जिसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। आज का जो सेशन है थर्ड डे का, आज वाई एजुकेशन एंड वाई टीम स्पार्टन्स, एजुकेशन की जरूरत क्यों है। एजुकेशन का मतलब यहां कोई एजुकेशन नहीं है अभी आपके एग्जाम होंगे, आपको कोई बुक दी जाएगी पढ़ने के लिए, आपके पेपर होंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, वो एजुकेशन नहीं। एजुकेशन का मतलब है नॉलेज, एजुकेशन का मतलब है लर्निंग, एजुकेशन का मतलब है ट्रेनिंग। एजुकेशन हर समय वो लिखना एजुकेशन से नहीं होता। यहां एजुकेशन का तात्पर्य है कि हमें ट्रेनिंग लेनी है, हमें लर्निंग करनी है, हमें समझना है, जानकारी लेनी है, वो है एजुकेशन। अब एजुकेशन, वाई एजुकेशन, जो लोग फ्यूचर में ये ट्रेनिंग लेने वाले हैं, मैं क्या बोल रहा हूं ये मैटर नहीं करता। मेरा थीम क्या है इस सेशन को लेने का, जो नए लोग आए हैं उनको ये समझ आए ये एक तरह से एजुकेशन है, मतलब ना कि बंदे जोड़ने का काम है, एक तरह की अपने आप को बनाने का काम है, खुद को तैयार करने का काम है, जो कि हम हर फील्ड में करते हैं। एजुकेशन आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, अगर आप कंप्यूटर के प्रोफेशनल हो तो आप वहां भी एजुकेशन ले रहे हो, सही है। तो जिंदगी में आप जो भी कर रहे हो, कुछ भी, अनपढ़ आदमी अगर खेती कर रहा है तो उसने खेती की एजुकेशन ले रखी है। अगर कोई बंदा स्कूल नहीं कभी गया, कभी एजुकेशन नहीं ली, लेकिन वो खेती बाड़ी करता है, तो क्या उसने खेती बाड़ी करना नहीं सीखा, उसकी नॉलेज नहीं ली, किस सीजन में फल होगा, किस सीजन में बीज लगाया जाएगा, कौन सी खाद डालनी है, कब डालनी है, कब पानी देना है, कब पानी नहीं देना है, किस फसल को पानी देना है, किस फसल को पानी नहीं देना है, क्या यह नॉलेज नहीं है, कि यह जानकारी नहीं है। अगर यह जानकारी मुझे नहीं है और मैं खेती करने चला जाऊंगा तो क्या मैं कामयाब खेती वाला एक किसान बन पाऊंगा? नहीं बन पाऊंगा। तो मुझे उस फील्ड की जानकारी लेनी है, क्योंकि मुझे उस फील्ड में काम करना है। कोई भी फील्ड ले लें आप, कोई भी फील्ड ले लें। मैंने कंप्यूटर की बात करी, अगर आपको कंप्यूटर में कुछ करना है तो आपको जानकारी लेनी पड़ेगी उसकी। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है भी हमें एजुकेशन लेना पड़ेगा। करना चाहता है तो क्या पहले दिन ही काटना सीख जाएगा? नहीं, उसको पहले दिन तो शायद कैंची भी पकड़नी ना आए। तो क्या 6 महीने में बिल्कुल मास्टर हो जाएगा? नहीं, थोड़ा सा आ जाएगा, लेकिन करते करते बहुत कुछ सीखेगा, करते करते गलतियां करेगा, गलतियों से सीखेगा। आप किसी फील्ड में चले जाओ, किसी भी फील्ड में, 3 साल के बच्चे को तो पेंसिल पकड़ना भी सिखाना पड़ता है, उसको पेंसिल पकड़ने की नॉलेज दी जाती है कि पेंसिल को इस तरीके से पकड़ते हैं। फिर शुरू होती है अगली लिखने की बातें। तो लर्निंग है हर चीज। एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं है। मैं फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूं, एजुकेशन का मतलब कोई किताब को पढ़ के एग्जाम देने की बात नहीं है। एजुकेशन का मतलब है नॉलेज, जानकारी, लर्निंग, किसी भी चीज को सीखना। साइकिल का पंचर लगा सकते हैं आप। अगर आपका साइकिल का टायर पंचर हो गया, वो क्या टायर से ट्यूब बाहर निकाल सकते हैं आप? उसको पंचर लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। आप वो जिस सुए से वो निकालते हैं उससे अपनी ट्यूब ही फाड़ लोगे आप। छोटे से छोटा काम, छोटे से छोटा कोई भी काम, छोटा काम, मेरा किसी काम को छोटा नहीं बोल रहा हूं, मतलब आसान से आसान का भी कुछ ना कुछ तो आपको सीखना पड़ता है। क्या आपको लगता है आप एक रेडी लेके मंडी से सब्जी लाके सब्जी बेच पाएंगे पहले दिन? नहीं बेच पाएंगे आप। वो भी सीखनी पड़ेगी, वो भी नहीं कर पाएंगे आप, उसकी भी आपको किसी ना किसी से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। सुशांता पांडा ने पहले बहुत समय किसी के पास काम किया, तब वो आज होलसेलर आड़ती बना वो वहां पे। हर चीज की लर्निंग है। कोई भी जिंदगी में कोई भी चीज आसपास कुछ भी नजर मार लो, कुछ भी नजर मार लो। आपको पेंटिंग करनी है तो पहले दिन से आ जाएगी? नहीं आएगी, लर्निंग करनी पड़ेगी। मैंने बहुत कुछ लिखा है यहां पे। आपको मैकेनिक का काम करना है, गाड़ियां ठीक करनी सीखनी है, एक दिन में आ जाएगा क्या? उसके लिए तो कोई पढ़ाई नहीं है, उसके लिए तो कोई एग्जाम नहीं होना है।
हालांकि कुछ कोर्सेज हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के, लेकिन अगर कोई मैकेनिक का देसी बंदा काम कर रहा है तो क्या वो पढ़ के कर, नहीं, वो किसी के पास बैठ के उसने सीखा। अब कार्बोरेटर खोल के साफ कर रहे हैं, इंजन ओवरऑल हो रहा है। तो कोई भी चीज आपको जिंदगी में अगर करनी होती है तो उसको आपको उसकी एजुकेशन लेनी पड़ती है, उसको सीखना पड़ता है, उसकी लर्निंग करनी पड़ती है। जैसे कि मैं पुलिस में जब मैं शुरू से करता हूं तो मैं स्पोर्ट्स में रहा, तो क्या मैं पहले दिन से फुटबॉल अच्छी खेल पा रहा था? नहीं, मैंने सीखा फुटबॉल खेलना, मैंने किसी और को खेलते देखा, उसकी ड्रिबलिंग करते सीखी, उसको ड्रिबलिंग करते देखा, वो कैसे ड्रिबलिंग करता है, पैर से कैसे चलाता है फुटबॉल को, वॉच किया, लर्न किया, ऑब्जर्व किया। मैंने खो खो खेलनी शुरू करी तो क्या मैं पहले दिन से बेस्ट प्लेयर बन गया? नहीं, बहुत सारी टेक्निक्स थी उसमें, बहुत सारे स्किल्स थे उसमें। जो लोग खेलते हैं स्पोर्ट्समैन, उनको पता है ये चीजों के बारे में। आपको कुछ भी, क्या पहले दिन साइकिल पे चढ़े साइकिल चलानी आ गई? नहीं आई। क्या पहले दिन बाइक पकड़ा वो चला लिया? नहीं, गिरे होंगे, चोट लगी होगी। क्या पहली बार पानी में कूद में स्विमिंग आ जाएगी? नहीं आएगी। अगर ये सारी चीजें छोटी से बड़ी तक सीखनी पड़ती है, तो क्या ये काम में एजुकेशन का महत्व नहीं होगा? जब आप आते हैं इस बिजनेस के अंदर, आपको दिखाया जाता है भी आपने 2 लोगों को लगाना है, फिर वो आगे 2 लोग लगाएंगे, फिर आगे 2 लोग लगाएंगे, तो आपको ये लगने लगता है यार 2 ही तो लोग लगाने हैं, मैं लगा लूंगा बिना एजुकेशन के। फेलियर के पीछे सबसे बड़ा यही रीजन होता है, उनको लगता है वो कर लेंगे और कर भी लेते हैं, लेकिन इसमें जो ड्रीम लेके आप आते हो वो नहीं फुलफिल होते, क्योंकि इसकी लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ लगाना ही तो नहीं है ना काम, लगाना तो बहुत आसान है, किसी को भी लगा लोगे। आपका कोई बहुत प्यारा दोस्त होगा, उसको बोले निकाल पैसे यार, ये ले पकड़, ले लेगा आपसे। पर क्या ये बिजनेस हुआ? नहीं हुआ बिजनेस। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन नेटवर्क मार्केटिंग। छोटे से छोटे, क्या बच्चा अपने आप चल पड़ता है? उसको मां उसके पकड़ के एक एक स्टेप चलाना सिखाती है, धीरे धीरे उसको लर्निंग कराती है, ऐसे ऐसे पैर उठा, ऐसे पैर उठा, स्टेप बाय स्टेप चलता है। हर चीज लर्निंग है, एवरीथिंग कर्स किया जा सकता है सीख के। आप कुछ भी करना चाहो, आपकी इच्छा होनी चाहिए, करने की इच्छा होनी चाहिए, सीखने की अपने आप आ जाएगी। मुझे कुछ करना है बड़ा, वो इंपॉर्टेंट है। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो जितने भी लोग यहां बैठे हैं वो इस चीज को समझ लें, एजुकेशन का महत्व क्या है। और एक चीज, जो लोग वीडियोस बना रहे हैं, मैं बड़ा खुश हूं उन लोगों के वीडियोस बनाने से, लेकिन समझें इस बात को, वीडियो बनाने के पीछे का मकसद उस दिन आने वाला गेस्ट की प्रमोशन नहीं है। आप उस गेस्ट के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं, आप वीडियो बना रहे हैं कि ताकि जो स्पीकर आज बोलने वाला है उसको सुनने के लिए आपके गेस्ट आ जाएं। लेकिन वीडियो बनाने के पीछे का मकसद आप अपने लोगों को मीटिंग में लाएं, यह उसके पीछे का कारण होता है। और उम्मीद करता हूं अगले आने वाले 3 दिन के सेशंस आप यह समझ के प्रमोट करेंगे कि आपको अपने लोगों को पर्पस ऑफ वीडियो मेकिंग, आपको वीडियो मेकिंग का पर्पस समझाया है मैंने आज, क्योंकि एजुकेशन की बात चल रही है तो आ गया बीच में ये चीज। वीडियो बनाना है, आप अपने लोगों को बिठाने हैं मीटिंग में, इस वजह से अगर आपके लोग ज्यादा बैठेंगे तो आपका बिजनेस तो बड़ा होगा। ठीक है जी। तो हमें एजुकेशन के महत्व को समझना है। एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। देखो, आपके घर में ना 4-5 लोग होते हैं, और 4-5 लोगों में भी कई बार खटपट हो जाती है खाने पीने को लेके। मम्मी तूने दाल बना दी, मैंने बोला था आज भिंडी बनाओ, ये करो वो करो, है ना। ऐसे होता ना, बहन बोल रही है नहीं मुझे ये खाना है। तो जो घर का मुखिया होता है, अगर उसको टैलेंट नहीं है, उसके पास स्किल नहीं है, वो उन 4-5 लोगों को भी हैंडल नहीं कर पाता। आप यहां हजारों लोगों की टीम को हैंडल करने वाले हो। आपके ग्रुप में यहां से एक आ जाएगा इशू, इसने मुझसे ऐसे बोल दिया, इसने मुझे गुस्से से बात कर दी, मैं नहीं करूंगा काम, है ना, ये मेरे प्रोडक्ट नहीं पहुंचे, ये मेरा सिचुएशंस आती है ना, चैलेंजेस आते हैं ना। अगर वो आप में काबिलियत नहीं होगी
उन सिचुएशंस को हैंडल कैसे करोगे? इसी वजह से लोगों को सक्सेस नहीं होती, क्योंकि वो भगवान भी तो देख रहा है ना, भी इसका परिवार में बड़ा कर दूंगा, अगर इस सिचुएशन हैंडल करने के काबिल ही नहीं हुआ तो खराब कर देगा सबको, इसका मतलब इसको देता ही नहीं है। खुद पे काम करना बड़ा जरूरी है, अपने आप पे काम करना बहुत जरूरी है। इस वजह से पीपल स्किल की किताबें प्रमोट होती हैं। हाँ, हम भी कई बार डांटते हैं, किसी को डांटना पड़ जाता है कई बार, लेकिन वो एक सिस्टमेटिक तरीके से हो सकता है। आप किसी को रफ नहीं बोल सकते हो, आप किसी को गुस्से से बात नहीं कर सकते हो, आप बॉस नहीं हो किसी के। मैं किसी का बॉस थोड़ा हूं, मैं लीडर हूं। लीडर एग्जाम्पल सेट करते हैं, तो ऐसी कुछ क्वालिटीज चाहिए होती है। ये भी एक तरह की नॉलेज है ना, भी बड़े ग्रुप को कैसे संभालना है। वो जो एक पेज दिया ना मैंने आपको, पढ़ने वाला पेज, वो सारा मंत्रा है उस बिजनेस में। डू स्माइल, स्माइल अट्रैक्ट्स पीपल, ये एजुकेशन है। डू लव पीपल अनकंडीशनली, आप अनकंडीशनली लोगों को प्यार करना शुरू करो। ये है नॉलेज, ये है एजुकेशन इस बिजनेस की। आपको लग रहा है वैसे लिख दी मैंने वो बातें वहां पे, उस चीजों का मतलब है हमें उस चीजों को समझना है। दैट्स एजुकेशन। यू आर नॉट अ बॉस, यू आर अ लीडर। लिखे ना उसमें कोटेशंस, लिखे ना बहुत सारे, पढ़ना, आज उनका मतलब समझना, अपने जीवन में उतारना है उसको। वी बिल्ड पीपल एंड पीपल बिल्ड द बिजनेस, हमें लोगों को बिल्ड करना है, लिखा है उसके अंदर, तो ये सही है। यू आर द कैप्टन ऑफ योर शिप, ये लिखा है उसके ऊपर, तो कैप्टन बनना अपनी शिप का। टफ टाइम नेवर लास्ट, टफ पीपल डू, क्या मतलब है इसका? जो मजबूत इंसान होते हैं निकल जाते हैं हर सिचुएशन में से, मुझे जो समझ आता है। मुश्किल समय कभी खत्म नहीं होता, लेकिन जो टफ आदमी होता है उसमें से निकल जाता है, ये उसका मतलब बनता है, मुझे जो समझ आ रहा है। बहुत कुछ लिखा है वहां उसके ऊपर, कोटेशंस को पढ़ो। टीम, टीम मतलब टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। आगे मैं टीम स्पार्टन्स की बात करने वाला हूं। सर समझना है, ये दिल से करने वाला काम है, दिमाग से मत करो। अभी भी लगे हुए कुछ लोग दिमाग से, अरे कुछ नहीं होता देख लेंगे, कुछ नहीं होता देख लेंगे, बाद में कुछ हाथ में नहीं रहता। इसी वजह से अब तक सक्सेस नहीं मिली। अगर अब मिलनी शुरू हुई है तो उसको समझ लो, नुकसान में रहोगे अगर वो चीज नहीं फॉलो करोगे। हम तो निकल जाएंगे आगे, हम, मेरे पास तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, मुझे बिजनेस कभी मुश्किल लगा ही नहीं है। मुझे महसूस भी नहीं होता ये बिजनेस मुश्किल है। मैं तो जहां गाड़ी रुकती है, साथ वाला मोटरसाइकिल खड़ा तो उसको शीशा खोल के हाथ मिला लेता हूं। रेड लाइट पे भी दोस्ती कर लेता हूं, रेड लाइट पे 10 15 20 सेकंड में भी कार्ड एक्सचेंज कर देता हूं। अगर पैसे कमाने लें तो मुझे इस नंबर पे फोन करना। मुझे नहीं कभी ये मुश्किल लगा काम। इसको समझना, इस एजुकेशन को समझना है। चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी है एक, जिसका नाम है पंजाब यूनिवर्सिटी। पटियाला में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है पंजाबी यूनिवर्सिटी। अमृतसर में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। फरीदकोट में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी। ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। क्या अगर मैं चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूं तो क्या मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी की किताबें पढ़ूंगा? क्या मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पास जाके, क्योंकि दोनों यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग हो सकता है। ना पंजाबी यूनिवर्सिटी बुरी है ना पंजाब यूनिवर्सिटी बुरी है, लेकिन हमारी एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी से हो रही, तो मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही लोगों को। बाय गॉड, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को डिस्टर्ब मत करो, आगे आऊंगा उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। तो एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के अंदर। अगर एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इस हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में एजुकेशन है क्या? हाउ टू बिल्ड एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बिल्ड करना है, ये है एजुकेशन। आप हार रहे हो, आप प्लान दिखाने जा रहे हो, आपको फेलियर मिल रहा है, उसको हैंडल कैसे करना है। आप गिरे हो, आप गिर गए हो, उठना कैसे है, बाउंस बैक कैसे करना है, ये एजुकेशन। ये जो एजुकेशन है ये कहीं नहीं है। जैसे बाकी फील्ड्स में, जब मैं पुलिस में गया तो मुझे वहां ए से लेकर जी तक सीखना था, तो मैं सबमिशन में चला गया। मेरी ट्रेनिंग हुई जहानखेला पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, जहानखेला, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर।
तो वहां मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, तो क्या ट्रेनिंग को छोड़ के मैं मधुबन चला जाता हरियाणा पुलिस की ट्रेनिंग स्कूल में अटेंड करने के लिए? दोनों ही पुलिस वाले बना रहे हैं, लेकिन सिलेबस अलग अलग हो सकता है। वहां मैंने सीखा, मुझे सावधान विश्राम करना सिखाया गया, मुझे प्रेड करनी सिखाई गई, मुझे धीरे चाल चलना सिखाया गया, मुझे लाठी फाइटिंग सिखाई गई, मुझे ऑब्स्टिकल्स को कैसे क्रॉस करना है, दीवार को कैसे फांद के जाना है, मुझे वो सिखाया गया, वेपन्स चलाने सिखाए गए, वेपन्स को खोलना और जोड़ना सिखाया गया। अगर मुझे एक अच्छा पुलिस वाला बन के निकलना था तो मुझे वहां के जो ट्रेनर थे उनकी बात को 100% मानना था। वहां की एजुकेशन मैंने ली, दैट्स व्हाई मैं एक सक्सेसफुल पुलिस वाला बन के निकला, एक कामयाब पुलिस वाला रहा हूं मैं पूरी नौकरी के अंदर। मैं 100% परफॉर्म कर रहा हूं। आज पुलिस में मैंने कभी एक मिनट भी एब्सेंट नहीं है मेरी, एक मिनट भी मैं ड्यूटी पे लेट नहीं पहुंचा। मेरा 38 इयर्स का रिकॉर्ड है, क्योंकि मुझे सिखाया गया डिसिप्लिन, मुझे बताया गया पुलिस फोर्स इज अ डिसिप्लिन फोर्स। यहां आप वो गलतियां नहीं कर सकते जो प्राइवेट फील्ड में लोग गलतियां करते हैं। तो मैंने उसको उसी तरीके से लिया अपनी जिंदगी में, इसी वजह से एक कामयाब इंसान की तरह जीवन जी रहा हूं। तो एजुकेशन का महत्व समझें। एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में खास करके, क्योंकि आप रोज नए चैलेंज से रूबरू होते हो। रोज नया चैलेंज, नए नए क्वेश्चंस। अगर नया सवाल आएगा और आपके पास उसका जवाब नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगी उसके आंसर की, तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक माइंडसेट है भी यस, मुझे अपने आप को बेहतर करना है, मुझे अपने आप को इस काम के काबिल करना है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं है ये बिजनेस। छोटी छोटी चीजें सिखाई जा रही है, छोटी छोटी चीजें। अगर अच्छा कपड़ा पहनने की एजुकेशन दी जा रही है, आप अच्छे कपड़े पहने, टाई टूई लगा के तैयार हो, तो क्या बुराई है? कितना मुश्किल काम हो सकता है टाई लगा के तैयार होने में? कुछ भी नहीं। क्या मुश्किल हो सकता है? सही है। तो हमें, मान लो आपको, मैंने जैसे पहले बात कर रहा था, हमें लोगों में रहना है, लोगों को डील करना है, तो क्या पीपल स्किल नहीं आएगा? क्या हमें पीपल स्किल की जरूरत नहीं पड़ेगी? कहां हमने प्यार से बात करनी है, कहां रुकना है, कहां बोलना है, कहां चुप कर जाना है? सही है। आप लोगों में रहने वाले हो, और जिसको लोगों में रहना आ गया ना सर, और जितने ये कामयाब लोग आपके आसपास घूम रहे हैं ना सर, उस जिस फील्ड में वो हैं, उस फील्ड का वो 100% जानते हैं। उनको उसका 100% पता है भी क्या करना है। हाई जंप करने, जब एक रनर भागता है, उसको देखा उसके स्टेप कैसे लेता है? वो जो हाई जंप करता है उसके स्टेप्स उसको पता होते हैं, मैं ये स्टेप्स लूंगा तो मैं अच्छा जंप करके हाई जंप करूंगा। एक वो डंडे से आते हैं, पोल वॉट बोलते हैं उसको, डंडे से आगे जंप करना। उसको पता है मुझे कहां पुश देना है ताकि अपनी बॉडी को मैं फेंक पाऊं आगे। एजुकेशन, जिस फील्ड में जो है उसको उस फील्ड की एजुकेशन लेना है। सही है। बॉडी वेट कितना अच्छा है, अगर मैं एथलीट हूं, 100 मीटर भाग रहा हूं, तो मेरा कितना बॉडी वेट मुझे सपोर्ट करेगा। अगर ज्यादा पतला है तो वो भी सही नहीं है, ज्यादा भारी है तो वो भी सही नहीं है। तो ये सारी एजुकेशन है। मैं बारीकियां बता के जा रहा हूं, यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ अपने आप को इस काम के प्रति तैयार करना है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लोगों से हंस के बात करना क्या मुश्किल हो सकता है? मैं सबसे प्यार करता हूं, मैं आई लव पीपल, मुझे सबसे प्यार है। क्या मुश्किल हो सकता है इसमें? लोगों से प्यार करना क्या मुश्किल हो सकता है? इससे मुझे काम है तो हंस के बात करूंगा, इससे मुझे काम नहीं है, नहीं ये जाए परे। मेरे ऐसे हैं कुछ ग्रुप में लोग जो कुछ भी बिजनेस नहीं डालते, लेकिन मैं उनको बड़े अच्छे से मिलता हूं, बड़े अच्छे से प्यार करता हूं। जब भी डालता हूं, अरे वेरी गुड, तू करेगा, एक दिन हो जाएगा तेरा काम, बहुत बड़ा होगा तेरा काम, चलेगा, मिलके करेंगे, परवाह नहीं, टेंशन नहीं। लोगों को होप देना, उम्मीद देना। यहां तो लोग पांव खींचते हैं, ये भी तो एजुकेशन है। तो हमें एजुकेशन के महत्व को समझना है। अब बारी आई है हमें इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सीखने की, इसको करने की। तो एजुकेशन के महत्व को नजरअंदाज नहीं कर सकते हम लोग। हमें सीखना है ये काम, बात कैसे करनी है, कितनी बात करनी है, कहां से उठ के आ जाना है। करते 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 आपको ये सब छोटे छोटे काम आ जाएंगे।
क्योंकि मेरा स्लोगन जो हमने टीम्स पार्टनर का स्लोगन दिया है वो यही स्लोगन है, वी बिल्ड पीपल। लोगों को बनाने का काम कर रहे हैं। लोगों को बनाने का मतलब क्या? उनको छील रहे हैं हम लोग, बना रहे हैं, उनकी शेप दे रहे हैं? नहीं, इंटरनल शेप दे रहे हैं, अंदर की शेप दे रहे हैं, थ्रू एजुकेशन, थ्रू बुक्स, थ्रू जूम सेशंस, थ्रू सेमिनार्स, ताकि लोगों को काम समझ आए ये काम क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग पैसिव इनकम का काम है, एक्टिव इनकम का काम नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज एक्टिव इनकम की तरह भी कर रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कर सकते हैं, उनको राइट है करने का। लेकिन जो असल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है वो पैसिव इनकम है। तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें, रोज अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव लाना, ये एजुकेशन है। छोटे छोटे बदलाव। आज मैंने अच्छे कपड़े पहने, है ना, स्मार्ट लग रहा हूं, अच्छा लग रहा हूं, आप भी अच्छा लग सकते हैं, है ना। मैं पहले ऐसा नहीं था, मुझे समझ आई। मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो मैंने खुद किए हैं। मुझे बहुत समय लगा, इतने डिटेल में बताने वाला मेरे पास कोई इंसान नहीं था, पर मैंने जो ब्रिटवर्ल्ड वाइड का एजुकेशन था मैंने उसको फॉलो कर लिया था। मैंने उस यूनिवर्सिटी को फॉलो कर लिया, उनकी सीडीज, उनकी किताबें जो मुझे मिलती गई, मैं दिन में 5-5 सीडी सुन लेता था, 4-4 5-5 घंटे में सीडी सुनता रहता था उनकी। बड़े बड़े लीडर्स थे, तो उस वजह से मैं बन गया। पर एक दिन में नहीं बना, प्रोसेस में बना। तो हमें यह मानना है भी हम एक सिस्टम में हैं और उसमें एजुकेशन का बहुत महत्व है। तो हमें अपने आप को एजुकेशन में डाल के अपने आप को तैयार करना। एजुकेशन से स्किल डेवलप होगी, आपको चैलेंजेस को ओवरकम करना आएगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा, आपका एटीट्यूड बनेगा, आपका नजरिया बदलेगा, बात करने का, सोचने का तरीका बदलेगा, बहुत कुछ होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज मैंने वहां मीटिंग में भी बात करी, अक्सर बात करता हूं इस चीज के ऊपर। आज हम 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख जो भी कमा रहे हैं, जिस लेवल पे भी हम हैं, क्या हमने उसके लिए कोई पढ़ाई नहीं की है, एजुकेशन नहीं लिया है, कुछ नॉलेज नहीं लिया, लर्निंग नहीं की है? तो आप अपने आप से सवाल पूछें। इस हफ्ते हमारा चेक 3,35,700 कुछ रुपए के, 61 रुपए कुछ ऐसे आया है। यह चेक आपका भी आना है। अगर 10-15 हजार कमाने के लिए कुछ सीखना पड़ा है, अपने आप से सवाल पूछें। 10,000, 20,000, 50,000 कमाने के लिए कुछ सीखना पड़ा है, सालों साल पढ़ाई करी है, सालों साल पढ़ाई करी है, और आज वो कमा पा रहे हैं 10, 15, 20, 50,000 रुपया। अगर आपको ये वाले चेक लेने हैं इन अ वीक, लाख रुपया हफ्ते का कमाना है, तो पूछें अपने आप से, क्या बिना सीखे आ जाएगा? बिना करे आ जाएगा? क्या बिना सीखे आना चाहिए? क्या बिना करे आना चाहिए? अगर वो करने के लिए, वो कमाने के लिए पढ़ाई की है, तो आज वो सपने पूरे होने वाले हैं जो आप छोड़ चुके थे, भूल चुके थे। नहीं यार, घर बड़ा नहीं बन पाएगा, बनेगा आपका बड़ा घर। नहीं, बड़ी गाड़ी केडी सर ने ले ली, हम नहीं ले सकते, आपकी बड़ी गाड़ी आएगी। नहीं जी, इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में जा सकते, हमारे नहीं जा सकते, आपके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में जाएंगे, अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे, बड़ा घर भी होगा, बड़ी गाड़ी भी होगी, वर्ल्ड टूर भी करेंगे। जैसे हम लोग थाईलैंड जा रहे हैं, हमें जो कंपनी का ट्रिप मिला है, आप लोग भी जाएंगे। कुछ भी आपको बताऊं, मैंने यहां लिखा हुआ है, आपको दिखाता हूं। कुछ लोग हैं यहां जो एसोसिएट हैं, जिनको 152-53 रुपए का चेक आया है, बहुत लोग होंगे। ये मैंने एक स्लिप निकाली आज, ये स्लिप मैंने निकाली, अपना पे आउट खोला, मैंने अपना सारा जो मुझे पे आउट्स आए हैं, मैंने अपना पे आउट खोला। मैं इस पे लिख के बताता हूं, मैं 31 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर 2021 की जो मेरा चेक आया था, उसमें मेरे 96 सीसी मैच हुए थे। 96 सीसी मैच हुए थे मेरे, ये मैंने डिटेल निकाली आज। 96 सीसी मैच हुए थे और मुझे 547 रुपए 20 पैसे का चेक आया था। कौन सी क्लोजिंग में? 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर की क्लोजिंग 2021 की। ये 547 रुपए 20 पैसे का चेक दिखा रहा हूं आपको। अगर आज यहां कोई एसोसिएट बैठा हुआ है, मैंने जो चीजें की हैं इस बिजनेस को कामयाब करने के लिए, अपने आप को कामयाब करने के लिए, मैं आपको सब बता रहा हूं। कुछ भी सीक्रेट अपने पास नहीं रख रहा हूं, सब आपको दे रहा हूं।
अगर आज मेरा चेक 3,35,000 का है, हालांकि टीडीएस भी मेरे वापस आने वाला है, 3.5 लाख प्लस में जाता है वो चेक मेरा। टीडीएस भी तो वापस आ जाएगा ना जब रिटर्न भरेंगे, तो 3.5 लाख प्लस का चेक होगा मेरे हिसाब से। तो ये 547 रुपए से 3.5 लाख तक चेक आया वीकली का, ये आपको उम्मीद नहीं देता? ये टॉपिक से थोड़ा हट गया क्योंकि आज वहां कुछ पूछ रहे थे लोग, तो मुझे लगा ये मैं आपको दिखाऊं, मैंने स्पेशली निकाला ये। मैं कहा देखा तो सी यार कितना कितना चेक आया था मेरे को। आपको भी 150, 200 रुपए, 500 रुपए का चेक आया होगा। उम्मीद है आपके लिए, मैं अगर ये मेरा चेक आ सकता है तो आपका भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए हमें समझना पड़ेगा, एजुकेशन के महत्व को समझना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने आपको। तो क्या आप रेडी हैं एजुकेशन के महत्व को, एजुकेशन को समझने के लिए? सर मुझे उड़ेल देना है अपना आप आपके दिमाग में, मुझे जो कुछ मुझे यहां है मेरे दिमाग में है, मुझे अपने साथ लेके नहीं जाना है कहीं पे, मुझे वो आपके अंदर डाल के जाना है। अब बात करते हैं व्हाई टीम स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन का समझ आ गया भी, एजुकेशन बहुत जरूरी है। अब कोई एजुकेशन सिस्टम क्यों जरूरी है, टीम स्पार्टन क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने पहले बात करी है, भी अगर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं और मैं किताबें या लेक्चर्स में पंजाबी यूनिवर्सिटी के अटेंड कर रहा हूं, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, शायद एग्जाम को अच्छे से दे। सब में ग्रेजुएशन होती है, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी लोग ग्रेजुएट होते हैं, पंजाबी यूनिवर्सिटी में भी ग्रेजुएट होते हैं, यहां भी मास्टर्स डिग्री होती है, वहां भी मास्टर डिग्री होती है, लेकिन दोनों के प्रोफेसर अलग अलग सिलेबस पढ़ा रहे होते हैं। पढ़ाई में दोनों में कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर मैं ये गलती करूं भी यहां एडमिशन लेके, यूनिवर्सिटी मेरी पंजाब है और मैं पंजाबी या अमृतसर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर लगाने स्टार्ट करूं, तो शायद मैं कामयाब, एग्जाम लिखूंगा तो गलत लिख के आ जाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टीम स्पार्टन क्यों, एजुकेशन सिस्टम क्यों? एजुकेशन सिस्टम इसलिए, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आप अपने डुप्लीकेट पैदा करते हो। तो मेरी कोशिश क्या है, जो मुझे आता है वो मैं आगे डुप्लीकेट करूं। डुप्लीकेशन है ना, एक कार्बन आपने ऊपर फोटोस्टेट की मशीन के ऊपर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखा, ऑन करा तो नीचे से उसकी हूबहू एक कॉपी निकल के आ गई, वो कॉपी तैयार होनी है यहां पे। अगर वो कॉपी आप नहीं तैयार कर पा रहे तो आप बहुत लंबे समय तक इस बिजनेस में सर्वाइव नहीं करोगे, आपकी टीमें बिखर जाएंगी। आप टीम बनाओगे, टीम बिखर जाएगी, टीम बनाओगे, टीम बिखर जाएगी। मैं कुछ सिखा रहा हूं, आप कुछ सिखा रहे हो, पता नहीं यहां 100 डीप तक बिजनेस जाएगा, 1000 डीप तक बिजनेस जाएगा। मैंने क्या सिखाया, उसने आगे क्या सिखाया, उसने आगे क्या सिखाया, कम्युनिकेशन में इतना गैप रह जाता है। अगर मैं पहले घर से बंदर चलाऊं तो 10वें 12वें घर से जाके चुकंदर निकल जाएगी। डुप्लीकेशन के बिजनेस में यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्या आप कोई यूनिफॉर्म मैसेज दे रहे हो? मैसेज का यूनिफॉर्म होना बहुत जरूरी है। तो हमने यूनिफॉर्म मैसेज बनाया भी, जो चीज मैं यहां पढ़ा रहा हूं राजेंद्र शर्मा जी भी वही चीज अपनी टीम में पढ़ा रहे हैं, जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं लखनऊ की टीम भी वही पढ़ रही है। वही 4 बेसिक्स, वही 8 कोर स्टेप्स, वही 3 कार्डिनल्स, वही 5 पावर्स, वही हंसना सिखा रहे हैं, वही लोगों को प्यार करना सिखा रहे हैं। डुप्लीकेशन हो रही है प्रॉपर। समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं? अगर आप सही में कामयाब होना चाहते हैं इस बिजनेस के अंदर, सबमिशन नहीं है लोगों के अंदर, लोग सबमिट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। इस बिजनेस में एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, ईगो बहुत जल्दी आ जाती है इस बिजनेस के अंदर, सबमिशन चला जाता है इस बिजनेस में। लोगों को लगने लगता है मैं तो अब कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, इनके बिना भी कर लूंगा। होता नहीं है। बहुत लंबी तपस्या है मेरी इस बिजनेस के अंदर, आपको बता रहा हूं। 25 साल आदमी की आधी जिंदगी हो जाती है, और एक्सपीरियंस आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा। एक्सपीरियंस आप किसी का बारो नहीं कर सकते हो, तजर्बा बारो नहीं हो सकता। एजुकेशन आपको डिलीवर हो सकती है, जो मुझे आता है वो मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे एक्सपीरियंस तक आने के लिए आपको भी उतना ही समय देना पड़ेगा जितना मैंने दिया है। सो अंडरस्टैंड करें द पावर ऑफ टीम स्पार्टन्स, क्योंकि मैसेज हम लोग यूनिफॉर्म दे रहे हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक ही चीज डिलीवर होना। अब ये चीज हमारा यूनिफॉर्म मैसेज है। ये एक ऐसा लीफलेट है, ये एक ऐसा लीफलेट है
जो यूनिफॉर्म मैसेज है। अगर मैं 4 बेसिक्स यहां ये पढ़ा रहा हूं तो यही 4 बेसिक्स फिरोज लखनऊ में पढ़ा रहा है। अगर मैं 8 कोर स्टेप्स यहां पढ़ा रहा हूं, यही राजेंद्र शर्मा जी ऊना में पढ़ा रहे हैं। अगर ये 3 कार्डिनल्स मैं यहां पढ़ा रहा हूं तो यही शुकेश जी दिल्ली में पढ़ा रहे हैं। यही पावर्स मैं यहां पढ़ा रहा हूं, यही पावर राज गुजरात में पढ़ा रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आप एक यूनिफॉर्म सिस्टम में हैं। अगर इस यूनिफॉर्म सिस्टम को हम फॉलो करके बिजनेस बनाएंगे, यहां से भी बंदर चलेगा, 100वें घर में भी बंदर ही निकलेगा, बंदर का चुकंदर नहीं बनेगा। तो समझे इस बात को। टीम स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा रिफाइंड सिस्टम है जिसको मैंने अपने 25 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाया है और आज के तरीके से उसको डेवलप भी किया है। हमारे टाइम में मोबाइल नहीं था, तो वहां ऐसा सिस्टम ना होने से मोबाइल का जिक्र भी नहीं था, लेकिन हमने अपने सिस्टम में जब जूम मीटिंग की बात करी तो हमने उसको ऐड किया, क्योंकि फिजिकल मीटिंग्स अब नहीं होती है, ज्यादा जूम मीटिंग्स होती है। तो हमने अपने आप को अपडेट किया हुआ है इसके अंदर। तब नहीं था हमारे पास, तब हमारे पास गूगल बाबा जी की सुविधा नहीं थी, इंस्टाग्राम नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था। हमने अपने आप को अपडेट भी किया है, लेकिन बेसिक रिमेन द सेम। बेसिक्स कभी नहीं बदलते, किसी भी चीज के बेसिक कभी चेंज नहीं हो सकते। गाड़ी का टायर गोल है, ये गोल ही रहेगा, चौरस नहीं हो पाएगा, कर ही नहीं सकते। कर दोगे तो चलेगी नहीं गाड़ी। गाड़ियां धक्का स्टार्ट भी आई और आज ब्रेक दबाने से गाड़ी खुद से बंद होती, खुद से चलती। टेक्नोलॉजी अपडेट हुई, लेकिन टायर अभी भी गोल ही है, स्टीयरिंग अभी भी उसी शेप में है। समझ रहे मेरी बात को। बेसिक्स ऑलवेज रिमेन द सेम, बेसिक्स कभी नहीं बदलते हैं। तो टीम स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम मैं चैलेंज करता हूं आज की डेट में जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज मार्केट में काम कर रही है, रेंटस के अलावा भी, हम सबसे बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं लोगों के अंदर, क्योंकि हम पैसिव इनकम को फोकस कर रहे हैं। अगर हम पैसिव इनकम को फोकस करेंगे तो हम वो एजुकेशन डिलीवर करेंगे जिसमें सबकी भलाई हो। लूटपाट मचाने नहीं आए हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। हम लोग लोगों को बनाने आए हैं, लोगों को खड़ा करने आए हैं। 847 लोगों को चेक आए, 3 लोगों को चेक 2 लाख के आसपास आए, 10 लोगों को चेक 70-80 हजार 90 हजार तक आए, 24-25 लोगों को चेक 25-30-40 हजार तक आए, 152 रुपए से शुरू होके। तो क्या ये हमारी कामयाबी नहीं है? इतना बड़ा चेक अगर मेरा आया है तो बहुत सारे लोगों के चेक उसके साथ आए हैं, तब मेरा आया है। तो लोगों को बनाने का काम है ये। आई होप आप टीम स्पार्टन्स का वैल्यू अंडरस्टैंड करें। ये बहुत जबरदस्त बिजनेस है। हमारे हाथ में सोने की चिड़िया लगी है, हमारे हाथ में संजीवनी लगी है। पहली बार एक अच्छी कंपनी अच्छे प्रोडक्ट के साथ और अच्छे पे आउट के साथ आई है। प्रॉब्लम्स हैं यहां भी, हो सकती है, होंगी बहुत सारी चीजें, आपको भी नापसंद होंगी, मुझे भी हो सकता है नापसंद हो, लेकिन मेजॉरिटी हम फायदे में है। अगर हम 80-70-80% हमें सब कुछ फेवरेबल लग रहा है तो वी आर इन प्लस पॉइंट। अच्छी कंपनी, अच्छे प्रोडक्ट और अच्छे पैसे देके आई हो मार्केट। तो इस मौके को खोइएगा मत। टीम स्पार्टन्स को टीम प्लेयर बनिए सर, बी ए टीम प्लेयर। जो लोग कभी टीम में नहीं ना खेले, उनको वैल्यू नहीं पता टीम की क्या होती है। अकेले अकेले भागे सारी जिंदगी। लोग बोल देते हैं कई बार गलती से स्पार्टन ग्रुप है ये। स्पार्टन ग्रुप, हम टीम स्पार्टन्स लिखा, हम स्पार्टन ग्रुप भी लिख सकते थे, इसको स्पेशली टीम लिखा गया क्योंकि टीम लिखने से यूनिटी दिखती है। दैट्स व्हाई टीम स्पार्टन, नाम टीम इसलिए रखा गया, टीम स्पार्टन। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। और टीम स्पार्टन के एजुकेशन सिस्टम का जो गोल है, जो आज रिस्पेक्ट मुझे मिल रही है, जो नॉलेज आज मेरे पास है, वो आपको डिलीवर करनी है और आपको मुझे स्टेज तक लेके जाना है। आज सुकेश क्या जबरदस्त बोला, मजा आ गया उसको सुन के। विनय ने क्या जबरदस्त आज होस्टिंग करी, अनबिलीवेबल। मैं आई एम शॉक, मुझे इतना अच्छा लगा यार। मैं क्या, अब तैयार हो रही है टीम नीचे। सुरेश अच्छा बोले, राजेश अच्छा बोले वहां पे, बहुत साजिद कितना अच्छा बोलने लगे हैं, कितनी अच्छी बात कर, चीजों की पकड़ करने लगे हैं।
क्या फिरोज, कमलेश जी को देखो क्या बोलते हैं, क्या जबरदस्त। महेंद्र सर को सुनो, अनबिलीवेबल टीम तैयार हो रही है, जबरदस्त टीम तैयार हो रही है। वैष्णव देखो कितने अच्छे बोलते हैं, किसी का नाम रह जाए मैं को सोच के नहीं बोलता हूं, जो रैंडमली मेरे मुंह में आता, जो मैं दिख रहा होता मैं बोल देता हूं। बिट्टू का ट्रांसफॉर्मेशन देखे आप, अपने दम पे 8500 सीसी मैच हुआ उनका, अपने दम पे। और लोग मुझे बोलते थे कि बिट्टू अगर कामयाब हो जाए, हम ये ऐसे मुंह पे हाथ मार के बोलते थे। टीम स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम का वो ट्रू स्टूडेंट बन गया और धीरे धीरे उसकी ग्रोथ हुई। मेरा स्लोगन था वी बिल्ड पीपल, मुझे बिट्टू को बिल्ड करना था, मैंने बिट्टू बिल्ड किया, उसका बिजनेस उसने खुद से बिल्ड कर लिया। किया मैंने काम, मैं गया हूं छत्तीसगढ़, 4-5 बार मैं छत्तीसगढ़ गया हूं। अमित, यस, क्या मीटिंग लेते हैं अमित। राज, क्या जबरदस्त लीडरशिप उनकी। लक्की, गुरजीत, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उन लोगों की। पको मत, पकना नहीं है इस बिजनेस के अंदर। जो पक गया भी, मुझे सब आ गया, वो खत्म हो जाएगा इस बिजनेस के अंदर। ऑलवेज रॉ रहो, कच्चे रहो। जब तक आप रॉ रहोगे आप ग्रो करोगे। व्हेन यू ग्रीन यू आर ग्रोइंग, व्हेन यू राइप यू आर रॉटन। ये है टीम स्पार्टन के स्लोगन्स। हमें यस, बहुत बहुत जबरदस्त हम करने वाले हैं। आई लव यू ऑल, मुझे सबसे प्यार है। लेकिन जो सिस्टम का ट्रू स्टूडेंट होगा वो दिल से लगा के रखूंगा, उसको दिल से लगा के रखूंगा, क्योंकि वो मेरा मैसेज डिलीवर कर रहा है आगे। और जो डिल्यूशन पोल्यूशन करेगा, काम कर ही जाएंगे, उनके साथ भी कर ही जाएंगे, लेकिन दिल नहीं मिलेगा उनके साथ। जो प्रॉपर डुप्लीकेशन की बात को समझ रहा है मेरी, और वही चीजें आगे सिखा रहा है जो बताई जा रही हैं, वही मकसद की लड़ाई सेम लड़ रहा है जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। यूनिफॉर्मेशन। टीम स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम इज अ यूनिफॉर्म मैसेज सिस्टम। एक ही मैसेज डिलीवर होगा सब तरफ। अपनी डफली अपना राग वाला सिस्टम नहीं चलेगा, कुछ भी कोई बजा के चला जाएगा। हाँ, बहुत सारे स्किल्स, बहुत सारी पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके डिलीवर होंगे, वो होते रहते हैं, वो हर आदमी के होंगे, लेकिन बेसिक रिमेन द सेम। अगर आपको बिजनेस बहुत बड़ा करना है, करोड़पति बनना है आपको, और पैसिव इनकम जनरेट करनी है, आप आज किए गए काम का फायदा अपने बच्चों को देना चाहते हैं, आने वाले जनरेशंस को देना चाहते हैं, तो आपको इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम। कुछ फीस लिए जा रही है आपको पढ़ाने की, आपको आज जूम में आपसे फीस ले रहे हैं कोई, अगर मीटिंग करने आते हैं आपसे होटल का खर्चा मांगते हैं कोई, आपसे पेट्रोल का बिल मांगते हैं कोई, कुछ भी नहीं तो मांग रहे हैं आपसे। सिर्फ आपको बिल्ड करने की कोशिश है, आप बिल्ड हो जाओ। मेरे पास तो ऑप्शंस बहुत है, मैं तो घर भी बैठ सकता हूं। रोटी पानी का तो जुगाड़ हमारा पक्का हो रखा है, इतना बड़ा घर है, इतना सब कुछ रह रहे हैं। लेकिन मैडम नवनीत मुझे हर बार प्रेरित करते हैं, केडी सर आप अपने कदम पीछे मत हटाना, आप देते जाओ लोगों को। जिसको जुड़ना होगा गले लगा लेंगे, दिल से लगा लेंगे, काम सिखा देंगे, कर देंगे, मदद भी करेंगे, हेल्प भी करेंगे, काम भी करेंगे, ट्रेंड भी करेंगे, डिलीवरी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। टीम स्पार्टन ये है। अपनी डफली अपने राग से नहीं होगा। कैरेक्टर भी तो किसी चीज का नाम है ना, कैरेक्टर भी तो कुछ होता है ना। तो जो टीम स्पार्टन का सच्चा योद्धा होगा, केडी उसके लिए जान दे सकता है।